गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था। आज से अपन लोगों की डेली वीडियो आएंगी और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो डेली देखते रहना है, बहुत ही हेल्पफुल करेंगी जब पेपर आएगा। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें कंसेप्ट याद रखना, बाकी क्वेश्चन जो हम पूछते हैं इसमें देखो कौन सा फ्रेजल वर्ब ज़्यादा पूछी जा रही है उनको याद रखना। जैसे अर्जेंट एक्टिविटी आर दोज थिंग, अर्जेंट एक्टिविटी वो थिंग्स हैं डेट यू मस्ट इमीडिएटली, जिससे तुम तुरंत एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन, तुम तुरंत एक्शन ले सकते हो जो रिक्वायर हो। एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, और इसको क्या नहीं कहा जा सकता, टाला नहीं जा सकता। तो पुट ऑन के लिए का मतलब होता है वेट बढ़ना, तो पुट ऑन तो गलत है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वजन बढ़ना। या पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनना। जिसके आई एम पुट ऑन एक कैप, मैं एक कैप पहनता हूँ। और पुट ऑन का मतलब होता है वजन बढ़ना। क्या है, यू हैव पुट ऑन योर वेट, अपना वेट बढ़ रहा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या फिर डिले करना, तो इसको टाला नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, डिले। तो कौन सा पार्ट में एरर है, ए। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर ए में। अगला क्वेश्चन हमारा है, रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हियर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड। रश्मि क्या हो गई, बहुत ही क्या हो गई, अम्यूज मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। तो क्वाइट अम्यूजिंग नहीं होता, ठीक। अगर क्वाइट लगाना तो क्वाइट के आगे अम्यूज लगाएंगे, ठीक। अगर क्वाइट नहीं लगाना है तो क्या लिखेंगे, क्वाइट के स्थान पर वेरी अम्यूजिंग। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन क्रिस्टी ग्रीव आउट। ग्रीव आउट का मतलब जब क्रिस्टी बड़े हो गए, ही टर्न आउट ए जेंटलमैन, मतलब वो एक जेंटलमैन बन रहा है। तो यहाँ पर ग्रीव आउट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ग्रो आउट का मतलब होता है कोई काम को रोक देना। लेकिन यहाँ रोक होने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है जब वो बड़ा हो जाएगा तो जेंटलमैन लगेगा। तो ग्रो आउट नहीं होता, क्या हो जाएगा, ग्रो ऑन। तो जब ग्रो ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा। ग्रो ऑन का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक। अगला क्वेश्चन, और ग्रो आउट का मतलब होता है किसी काम को छोड़ देना। अगला है, द मीटिंग वाज। देखो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पर क्या गलती है, द मीटिंग विल टॉक प्लेस नेक्स्ट स्टडे। देखो ये पैराग्राफ है, कह रहा है देयर इज नथिंग मोर डैश देन यू सिटिंग योर टेबल। जब मतलब ये कुछ भी नहीं है जब तुम अपनी टेबल पर स्टडी करते हो विद द मोर सिंसियर ऑफ इंटेंशन इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल फिनिश द टास्क हैंड। अपने हाथों से अपना काम ख़त्म करते हो। यू फाइंड योर थाट्स, अपने विचारों को तुम पाते हो। क्या, जब तुम काम ख़त्म करते हो, जब तुम टेबल पर बैठते हो। तो कह रहा है नथिंग मोर एक्साइटिंग तो नहीं होगा जब काम तुम चालू कर, इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, सरप्राइज नहीं, तो क्या होना, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो तुम्हें एक पढ़ाई करते हो तुम फ्रस्ट्रेशन रहता कि काम को ख़त्म करने के लिए। अगला क्या है, योर थाट्स, जो तुम्हारे विचार हैं वो क्या हो जाते हैं, डैश। हाउ एवर देयर आर सर्टेन टेक्निक दैट यू कैन यूज, जिसमें अपने विचारों में एक सर्टेन टेक्निक को क्या करते हो, ढूंढते हो। तो ढूंढने के लिए क्या हो जाएगा, वेंडरिंग, अपने विचारों को ढूंढते हो। अगला, सर्टेन टेक्निक यूज टू योर कंसंट्रेशन, अपने सर्टेन टेक्निक यूज करके अपने कंसंट्रेशन को क्या करते हो। थर्ड नंबर में देखो, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हो, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, टू बिगिन विद वन शुड, अपने आरंभ करते हो अपने आप में, टू क्रिएट ए फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। तो क्रिएट करने के लिए क्या हो जाएगा, डेजलिंग क्या हो जाएगा, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अटेम्प्ट करते हो। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट करके डेजलिंग करते हैं, ठीक, बनाते हैं। अगला हमारा एंटोनिम्स है, फ्लेमेबल को मैंने पढ़ाया है। फ्लेमेबल का मतलब होता है जो जलने योग्य हो, तो उसको बोलते हैं कम्बस्टाइल, ठीक। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, नॉन कम्बस्टाइल, मतलब जो आग लगने वाला योग नहीं हो। अगला है, देयर इज
नो वे, कोई रास्ता नहीं। आई सैलो द घेस्टी मेडिसिन, घेस्टी का मतलब होता है डरावना, हॉरिबल। क्या हो जाएगा? हॉरिबल। तो क्या हो जाएगा आंसर? हॉरिबल। अगला है माई सिस्टर पेंटिंग वर्क एट द नेशनल म्यूजियम। मेरी पेंटिंग क्या होती है? डिस्प्ले, नेशनल म्यूजिक में क्या करती है? ऑन डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले, ऑन डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू का मतलब अंदर तो होता नहीं, डिस्प्ले के ऊपर होगा। अगला है स्टिक वंस गन, अपने गन को स्टिक करके रखना, मतलब एक ही बात पे अड़े रहना, तो उसको बोलते हैं रिमेन फेथफुल टू, किसी पे अड़े रहना। अगला है क्या बताना है? इरर। तो रिलेवेंट सही, रिलेवेंट की स्पेलिंग क्या है? रिलेवेंट की स्पेलिंग क्या है? सही है। कम्बैट की स्पेलिंग भी सही है। प्रोफेशनल की स्पेलिंग भी सही है। तो क्या है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जब यहाँ से एक दूसरे देश से याद आते हैं तो इमिग्रेंट होता है, IMGRAT, इमिग्रेंट। ठीक, ये सही स्पेलिंग। इसका आवासीय प्रवासी होता है हिंदी में अर्थ। अगला है द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड, जो हैदराबाद सिटी है लोकेटेड है ऑन द हर्ट फ्रॉम द तेलंगाना, तेलंगाना का हर्ट है, तो ऑन द नहीं होता, तेलंगाना में हर्ट है ना, तो इन द हर्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का क्या है? हर्ट है। अगला है बैरन सीट, आई वाज लुकिंग फॉर बैरन सीट द बस, तो मैंने क्या किया? बस में खाली सीट देखा। बैरन का मतलब तो बंजर, बंजर सीट तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? खाली सीट, तो वैकेंट सीट हो जाएगा। अगला है फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर? मीनिंगफुल, तो मतलब जिसका मीनिंग हो, इम्पोर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंशियल का मतलब भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? नॉट इम्पॉर्टेंट। अगला है सी स्पेंट द इंटायर नाइट वर्किंग, वो अपना पूरा रात वर्किंग में स्पेंड करती है। तो यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या होना? दूषित होना, ठीक, गंदा होना। तो गंदा होने के लिए क्या हो जाएगा? क्लीन होना, तो इसका क्या होगा? डर्टी, डर्टी हो जाएगा। सोबी, सोबी का मतलब भी क्या होता है? गंदे कपड़े पहनता था, सोबी। अगला है इम्परफेक्ट, एन इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द सन, जब सन क्या होता है? इम्परफेक्ट पोजिशन, द अर्थ रिजल्ट एंड मून पासिंग थ्रू द ओनली पार्ट ऑफ अर्थ अम्ब्रा एंड सिटिंग पार्शियल इक्लिप्स, जब पार्शियल इक्लिप्स होता है तो क्या होता है? तीनों एक ही अलाइन में आ जाते हैं, सन और मून तीनों क्या आ जाते हैं? अलाइनमेंट, इम्परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते, अलाइनमेंट का मतलब एक ही उसमें आ जाते हैं। अगला है हैव ए बी योर बोनेट, अपने बी में बोनेट का मतलब होता है टू प्रिक्यूस्ट और ओबेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बढ़ता हुआ दिखना हो तो उसको बोलते हैं बी इन बोनेट। अगला है किसी द न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब किसी चीज़ के अंदर क्या होता है? बोलने की कला को, तो उसको बोलते हैं गिफ्टेड विद। क्या हो जाएगा? गिफ्टेड विद। क्या हो जाएगा? सी। अगला है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब मैंने पढ़ाया था मेहनती होता है, तो मेहनती का क्या हो जाएगा? लेजी। अगला है इसमें कौन सी बात गलत है? मिजरेबल का मतलब सही है, रिफॉर्मेशन का मतलब सही है, शेड्यूल का मतलब सही है, क्या? लिटरेचर का, LITRA, लिटरेचर, LATER, ठीक, लिटरेचर होता है, TER होगा। अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस मैंने पढ़ाया था ना, नकचढ़ा होता है, तो नकचढ़ा जो होता है वो क्या होता है? अपने बात पर जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है, स्टबर्न होता है, अपनी बात को अड़ा रहता है, ठीक। तो उसके जो बात मान लेता है उसको क्या होता है? तो लैक्स, लैक्स ड्राइविंग का मतलब होता है केयरलेस, जो केयरलेस होता है। और स्क्रप्स का मतलब मेहनती होता है, मेहनती सिनोनिम्स हो जाएगा, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लैक्स। अगला हमारा 25 है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। डिसमेंटल्ड का मतलब क्या होता है? ये भी मैंने पढ़ाया है, डिसमेंटल। तो कह रहा द रिसेंट क्लाउड बस्ट कम्प्लीटली, बहुत तुरंत ही क्या होता है? जो बादल हो गए कम्प्लीटली क्या हो गया? डिसमेंटल्ड ऑफ द विलेज इट्स पीपुल, पीपुल के लिए क्या है? आंसर बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।